तो अभी हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, फाइंड एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, आपको एचसीएफ निकालना है गिवन नंबर्स का। अब इसमें वेरिएबल्स भी आ जाते हैं, तो कई बच्चे डर जाते हैं वेरिएबल्स देख के, क्वेश्चन को छोड़ जाते हैं। तो बच्चा एनसीईआरटी में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं है, मैंने पहले भी बोला था सीबीएसई में पूछे जाते वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन भी। तो आपको स्टार्टिंग से ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए। ये मैं बहुत थोड़े, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करवा पाऊंगी, बट सिमिलर क्वेश्चन ही क्या होगा, के की जगह एस लिख दिया जाएगा, टी लिख दिया जाएगा, आपको रिलेट करना है। बट जैसे जैसे क्वेश्चंस बनते हैं मैं मोस्टली वो क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। तो नंबर और क्वांटिटी ज्यादा नहीं होगी, बट रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपको मिल जाएंगे। अगर आप ध्यान से करोगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ तो आप सॉल्व कर लोगे सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब इसमें आपको पूछा क्या गया है, अगेन भाई क्या पूछा गया है, अगर वो दिमाग में आ जाए, ट्रांसलेट कर ले तो सारी बुद्धि सुलझ जाती है, नहीं? तो आपको पूछा गया एचसीएफ ऑफ दीज। ठीक है, तो हमने भाई वेरिएबल्स के टेबल तो पढ़े ही हुए हैं, तो वेरिएबल्स को हम पास के हिसाब से ही सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको जो गिवन नंबर है वो के है, देखो के है, के को हम के ही लिख सकते हैं। ठीक है, 2 के को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू के लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 के को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू के लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 के को तो 2 इंटू के लिख सकते हैं। 5 को के को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू के लिख सकते हैं। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते ना कि भाई के का कोई टेबल किसी ने पढ़ा होगा, किसी ने पढ़ा होगा ना भाई, मुझे बता देना। वेरिएबल्स के पढ़े हैं किसी ने टेबल, किसी ने भी पढ़े होंगे तो मुझे बता देना। ठीक है, तो जस्ट जोक पार्ट, मुझे पता है किसी ने नहीं पढ़े, मैंने नहीं पढ़े, ऑब्वियसली आपने भी नहीं पढ़े होंगे ना। ठीक है, तो हमने तो सिर्फ भाई 1 2 3 4 ऐसे ऐसे इन नंबर्स के टेबल पढ़े हुए हैं। तो टेबल कभी खत्म नहीं होते, नेवर एंडिंग है, किसी नंबर्स का भी टेबल आप बना दो, है ना। तो अब आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन सब में कॉमन आना चाहिए, सब में एक ही चीज कॉमन दिख रही है, के। तो एचसीएफ क्या आ गया आपके पास, के आ गया। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज सोल्यूशन 10। अब हम करते हैं सोल्यूशन 11। तो इसमें क्या बोला गया, इफ एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180। फिर से मैं आपको बोल रही हूँ क्या बोला गया, एचसीएफ बोला है किसका, दिस और दिस, दो नंबर का एचसीएफ बोला गया है, इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म दिस। इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, आपको एम निकालना है भाई। तो भाई ये तो नंबर है, इसका हम एचसीएफ तो निकाल ही सकते हैं ना भाई। ये एम को देख के हमें डर लग सकता है, बट पहले इतने से पार्ट पे फोकस करो कि एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 ये तो निकालना आता है ना, ये निकाल लेंगे। ये इसका एचसीएफ है जो वेरिएबल फॉर्म में आपको दे रखा है। ठीक है, तो साथ में मतलब दो टर्म्स है, एक टर्म के साथ आपका वेरिएबल है, तो ये इसका एचसीएफ है। बट भाई इधर हमें कोई कंफ्यूजन डाउट हो सकता है कि एचसीएफ यार ये वेरिएबल में एचसीएफ कैसे होगा, बट इधर तो नो डाउट एनसीईआरटी में कर रखा है ना। 144 का आप क्या निकाल सकते हो, निकालो प्राइम फैक्टर्स, 180 के प्राइम फैक्टर निकालो, एचसीएफ निकालो, ये भी एचसीएफ वो भी एचसीएफ, दोनों बराबर। आई बात समझ में। तो 144 आपने 2 7 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 6 जा। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ। 2 1 जा 2, और यहाँ पे आपको पता है 16 आ जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। तो ये आपके 144 के फैक्टर्स आ गए। तो 2 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 2 रेज टू पावर 4। 3 आपका 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 3 रेज टू पावर, तो 144 के प्राइस फैक्टर्स आ गए। गॉट इट। अब हम यहाँ पर 180 के निकाल लेते हैं। अगेन वंस प्लेस पे क्या है भाई, 0, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 9 जा 18 और 2 0 जा 0। अगेन वंस प्लेस पे 0, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, 1 9, तो 10 बना देगा 1 उधर जाके, तो 2 5 जा 10, तो 4 + 5 9, देखो 4
प्लस 5 9, दिस इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाने हैं आपको, जिन्होंने मेरी एनसीईआरटी की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज एक बार देख लेना। छोटे छोटे ट्रिक्स हैं इजी करने के, आपको मैंने ये बताए हैं कि कैसे हम फटाफट से कर सकते हैं। थोड़ा टाइम आपको लगता है, अरे यार लग सकता है कि साइड में डिवाइड करके ना देख ले, एक दो बार करोगे फिर आदत पड़ जाएगी, फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 3 1 3, 3 5 50, तो 3 5 50, 5 1 5, तो 180 की क्या आ गई, 2 raised to power 2 and 3 raised to power 2 and 5. Got it? Any doubt? ठीक है, होप यहाँ तक तो ये तो एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट आ गया ना। अब एससीएफ की बात हो रही है, एससीएफ अंकल जी के बारे में पूछा गया है। एससीएफ अंकल जी की क्या पहचान है भाई, जो इसमें दोनों में कॉमन हो और लोएस्ट पार लेना है आपने। ठीक है, एचसीएफ बेशक यहाँ पर हाईएस्ट दिखता है हमें, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, हाईएस्ट पार लेते हैं। नो बच्चा, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि एचसीएफ जो रहता है दोनों नंबर से हमेशा ही छोटा आता है। हाँ, एलसीएम कभी कभी एक बिगर नंबर के इक्वल आ सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो दोनों नंबर से बड़ा चला जाता है। ठीक है, तो एलसीएम कभी छोटा नहीं होता है, और एचसीएफ जो गिवन नंबर से हमेशा ही छोटा आएगा, क्योंकि जिसके टेबल में वो आ रहे हैं तो वो ऑब्वियसली उससे छोटे नंबर से होंगे, या वो खुद का नंबर हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, एचसीएफ जो वो छोटा ही नंबर आता है दोनों नंबर से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों में 2 आ रहा है तो 2, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 4, इसका मतलब हम वही नंबर लेते हैं जो दोनों में ही आए। देखो टेक्निकली ये है ना, ये आपका, ये साइड में लिख रही हूँ मैं, इसको मैंने 4 टाइम लिख दिया। ठीक है, तो आपको भी लग रहा होगा मैम पहले पार में लिखते हैं फिर ऐसे लिख देते हैं। बेटा ये वेरिएबल्स के लिए बहुत जरूरी है, तो साइड में, हाँ ये छोटी क्लासेस से हम ऐसे करते आ रहे हैं, बच्चों को ये इजी लगता है, तो फिर भी आपको पार में जाना बहुत जरूरी है। बट इसके एक्सप्लेनेशन के लिए बोल रही हूँ, देखो दोनों में ही आनी चाहिए कॉमन फैक्टर। ठीक है, 2 देखो, 2 2 यहाँ पर है, 2 2 यहाँ पर है, तो हम 2 2 ले सकते हैं, मतलब 2 रेज टू पावर 2 ले लिए हमने। ठीक है, अब 2 3 यहाँ पर है और 2 ही 3 यहाँ पर है। गॉट इट? तो हम इसको 3 रेज टू पावर 2 ले सकते हैं, बाकी छोड़ देंगे। जो कॉमन है भाई, एचसीएफ में जो कॉमन है वही लेना है और कुछ नहीं लेना। कॉमन का मतलब दोनों में ही आना चाहिए, नॉन कॉमन का इसमें कोई लेना देना नहीं। एलसीएम में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ में नहीं करते, क्योंकि वो कॉमन के बारे में ही बात हो रही है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 9 जा 36, तो आपका जो एलसीएम आया वो क्या आ गया, आपका 36 आ गया। सॉरी, एचसीएफ जो है आपका वो 36 आ गया। क्लियर है सबको? अब बोला क्या गया भाई कि ये भी एचसीएफ है, तो ये एचसीएफ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि एचसीएफ जो है आपका 13m माइनस 16। ठीक है, ये दे रखा है कि इसका एचसीएफ जो है इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, मतलब जो इसका एचसीएफ है वही, ये भी वही है, इक्वल है। ठीक है, तो अननोन है, मैंने इसको साइड ही रहने दिया, तो 36 आ गया यहाँ पे। तो अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। तो आई हैव टोल्ड यू कि जो भी वेरिएबल आपको अननोन क्वांटिटी जो भी पूछी गई है उसको अकेला करो, बाकी सबको क्या करो, दूसरी साइड ले जाओ, क्योंकि मैंने बोला है वेरिएबल क्या है, मैं हूं डॉन, भगाता है सबको भाई। तो ये आया 13m, 36 प्लस 16, ये माइनस में है तो किस में चला गया, प्लस में चला गया। ठीक है, तो ये आया 6 6 12, 3 प्लस 1 4, आया 5, 52 हो गया। तो m आया 52, तो 13 4 जा 52, तो m कितना आ गया आपका, 4 आ गया। क्लियर है? ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। तो इन्होंने क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, देयरफॉर जो आपका m है दैट इज 4। सो ये आंसर आ गया आपका।